हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 16 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। People, place, object and nature found around any living creatures are called environment। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि लिविंग क्रिएचर्स के पास में जो पीपल, आसपास पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट और नेचर है, इसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन। तो ये क्या क्या हो सकता है? देखो, ये तो नेचुरल हो सकता है जो हमें नेचर ने दिया है, मैन मेड हो सकता है जो मैन ने बनाया है, और इसमें ह्यूमन भी शामिल है। तो इन तीनों को मिलाकर नेचर, मैन मेड एंड ह्यूमन, ये क्या है? एनवायरनमेंट। लैंड, वाटर, एयर, ट्री, प्लांट, एनिमल्स टुगेदर मेक अप द नेचुरल एनवायरनमेंट। सम ऑफ देम आर बायोटिक एंड सम आर एबायोटिक। तो देखो क्या कह रहे हैं कि लैंड, वाटर, एयर, ट्री, प्लांट और एनिमल, इन सबको मिलाकर क्या बना है? नेचुरल एनवायरनमेंट बना है, जिसमें से कुछ क्या है? बायोटिक है एंड सम क्या है? अबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है बेटा? बायोटिक मतलब कि जितना भी लिविंग थिंग्स है उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक, और नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक्स। तो आगे हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए क्या दिया गया है। टू पार्ट्स हैं बेटा, टू टाइप है, टू कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। फर्स्ट है बायोटिक एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज अबायोटिक एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट। दे आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनी एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग मटेरियल है ना बेटा, जो भी लिविंग थिंग्स है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट। दे आर लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनी एनवायरनमेंट लाइक ह्यूमन, एनिमल, ट्रीज। ये सब क्या आएगा बेटा? जितना भी लिविंग मटेरियल है इस अर्थ पे, जितना भी लिविंग थिंग्स है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट। इसके अलावा एबायोटिक एनवायरनमेंट देखिए क्या होगा। दे आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितना भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उसे हम क्या कहते हैं? एबायोटिक एनवायरनमेंट, जैसे कि सोयल, एयर, वाटर। तो देखो बेटा, जब एनवायरनमेंट बनेगा तो बायोटिक और एबायोटिक के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अगर सोचो एयर नहीं होगा तो ह्यूमन का भी लाइफ रहना, जिंदा होगा, मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सॉरी, एनिमल नहीं रह पाएंगे, ट्री नहीं रह पाएगी। तो इसीलिए इनका कॉम्बिनेशन चाहिए। ये एबायोटिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बायोटिक इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? एनवायरनमेंट। आइए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेटा। राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बेटा? देखो, ट्री क्या है? लिविंग थिंग्स है। जितना भी लिविंग थिंग्स है हमें यहाँ लिख देना है। बर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा? मैन, है ना। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इंसेक्ट। जितने भी इंसेक्ट हैं वो भी क्या है? लिविंग है ना बेटा। तो जितने भी इंसेक्ट हैं वो सब हो जाएंगे। तो देखो क्या हुआ? ट्री, बर्ड्स, मैन, इंसेक्ट, एल्गी लिख सकते हैं आप, और कोई भी प्लांट का नेम लिख सकते हैं, किसी एनिमल का नेम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? लिविंग थिंग। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या हो जाएंगी? हमारा बायोटिक। जैसे कि एक बार फिर बताती हूँ, ट्री, बर्ड्स, मैन एंड इंसेक्ट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, एबायोटिक। एबायोटिक में क्या होगा बेटा? जो भी एबायोटिक थिंग है, जैसे कि सोइल, लैंड हो गया। इसके अलावा एयर, वाटर, सनलाइट, ये सब क्या है बेटा? ये सब है एबायोटिक। ठीक है, इनके बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये क्या है? एबायोटिक। तो इन दोनों को मिलाकर, बायोटिक और एबायोटिक को मिलाकर ही एनवायरनमेंट बनता है। तो कौन कौन से है एबायोटिक में? एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं बेटा हम इसके अंदर। इसमें हम टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सनलाइट। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा? एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्या है? द बायोस्फीयर कंटेन बोथ। क्या बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों होंगे उसके अंदर? बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट में एबायोटिक डिफाइन द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। एबायोटिक तो हमने भी पढ़ा था। एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स ना। तो एबायोटिक क्या लिविंग थिंग्स को दिखाता है एनवायरनमेंट में? नहीं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, ये ट्रू नहीं है।
व्हाट डज बायोटिक मीन? बायोटिक का मीनिंग क्या है बेटा? बायोटिक का एक्चुअल में मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स। अगर बायोटिक का मीनिंग पूछा जाए तो इसका मीनिंग होगा लिविंग थिंग्स, लेकिन हम प्रॉपर इसका वेब आंसर बता देते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, दे आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनी एनवायरमेंट। एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर बेटा। तो आज की आपकी वर्कशीट बच्चे कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।